अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम लेक्चर डिस्कस करेंगे 11 सब्जेक्ट मैथ है और क्लास 7 डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 9 को लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन क्या होती है, इसका इस्तेमाल कैसे होता है, आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे और फिर उसके मुताबिक हम 9.1 एक्सरसाइज हल करेंगे। ओके, linear equation. A linear equation is an algebraic statement which tell us that two quantities are equal in values. It consists of constant variables on unknown value and coefficients. ये है वेरिएबल्स की लीनियर इक्वेशन की डेफिनेशन। लीनियर इक्वेशन वो होता है जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट डिग्री 1 बताई हो। लीनियर इक्वेशन क्या होता है, जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट डिग्री 1 बताई हो, जिसकी वैल्यू चेंज होती रहती है, वो वेरिएबल्स होते हैं। जैसा कि मैं लिख दूं x, y, z, s, t, u एक्सेट्रा। ठीक है, इनकी जो है वेरिएबल्स वो चेंज होते रहते हैं, वैल्यू इनकी चेंज होती रहती है। इक्वेशन एक स्टेटमेंट होती है जिसमें इक्वालिटी का साइन शो करके बताया जाता है। ठीक है, किसी चीज को किसी के बराबर कहा गया हो उसे हम कहते हैं इक्वेशन। क्या कहते हैं? इक्वेशन कहते हैं किसी चीज को किसी के बराबर कहा गया हो। जैसा कि मैं एक इक्वेशन लिख लेती हूँ, 2x + 3 = 8। ये मैंने एक इक्वेशन लिख ली है। अभी हमने जो डिफाइन किया, डेफिनेशन पढ़ी, इसमें हमने ये कहा कि वेरिएबल की हाईएस्ट डिग्री 1 होनी चाहिए। अब देखिए, ये हमारे पास वेरिएबल यहाँ पे x यूज हुआ है और x की पावर यहाँ पे 1 है। जिसका एक्सपोनेंट ना बताया जाए या जिसकी पावर ना बताई जाए तो उसका मतलब ये होता है कि इसकी पावर कितनी है, 1 है। इन्हीं हाईएस्ट डिग्री इसकी क्या है, 1। इसे हम कहते हैं लीनियर इक्वेशन। ये एक इक्वेशन है जो मैंने लिख दी है, 3x + 3 = 8। नेक्स्ट देखिए, क्योंकि इसमें इक्वालिटी का साइन है यानी बराबरी दिखाई देगी है। ये देखिए, ये है इक्वालिटी का साइन। जब ये इक्वालिटी का साइन आ जाए तो देखें इसमें इक्वालिटी बताई गई है, बराबरी दिखाई गई है, तो इसे हम कहेंगे कि ये इक्वेशन है। समझ आ गई इस बात की। अब देखें, इसमें जब एक वेरिएबल यूज हो तो हम ये कह सकते हैं कि ये है लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। और अगर इसमें 2 वेरिएबल यूज किए गए हों, जैसा कि मैं यही लिख दूं, 2x + 3y = 0, तो इसमें देखें वेरिएबल 1 जो है, वेरिएबल 2 जो है वो क्या है, y है। तो इसमें 2 वेरिएबल्स यूज हुए, तो फिर हम ये कह सकते हैं लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, कि ये लीनियर इक्वेशन है और इसके 2 वेरिएबल्स हैं। कौन से 2 वेरिएबल्स हैं? x एंड y। समझ आ गई। तो आज हम इसी के मुताबिक एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे कि हमें लीनियर इक्वेशन गिवन होगी 9.1 एक्सरसाइज में, और हम उसकी वैल्यू फाइंड, जो भी हमें वेरिएबल गिवन होगा हम उसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। चलते हैं एक्सरसाइज 9.1 की तरफ। 9.1 में फर्स्ट क्वेश्चन है, पेज ओपन करें 119। 119 में क्वेश्चन नंबर 1 है, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन 2x + 3x। फर्स्ट पार्ट है 2x + 3x = 18। अब देखें, इसमें मैंने क्या कहा था कि लीनियर इक्वेशन वो होती है जिसकी हाईएस्ट डिग्री 1 होती है किसी भी वेरिएबल की। अब देखें, वेरिएबल दोनों में x यूज हुआ और इसकी पावर 1 है, तो ये है लीनियर इक्वेशन। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। जब सेम वेरिएबल्स आ जाएं तो कोफिशिएंट्स अगर प्लस हो रहे हों तो प्लस कर देते हैं, माइनस हो रहे हों तो माइनस कर देते हैं। अब 2x + 3x, हमारे पास सॉल्यूशन आ गया 5x =
18। हमें वैल्यू चाहिए थी x की, यहाँ पे जो भी अल्फाबेट वेरिएबल कोई यूज होगा हम उसकी वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पे 5x इज इक्वल टू 18 है। अब हमें x की वैल्यू चाहिए, लेकिन इसके साथ कोफिशिएंट y भी है, तो हम क्या करेंगे, इस ये y इधर तो मल्टीप्लाई हो रहा है x के साथ, लेकिन जब इक्वल की दूसरी साइड पे जाएगा तो ये डिवाइड हो जाएगी, यानी 18/5 होगा। हम यहाँ पे लिख लेते हैं डिवाइड 5 ऑन बोथ साइड, कि हम 5 को दोनों तरफ डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5x/5 इज इक्वल टू 18/5। एक तरीका तो इसका ये है ना, तो अगर आप डायरेक्ट करना चाहें तो अगर एक तरफ वैल्यू जो होती है मल्टीप्लाई हो रही हो तो इक्वल के दूसरी तरफ जब जाते हैं तो वो डिवाइड हो जाती है, और अगर प्लस हो रही हो तो दूसरी तरफ इक्वल के दूसरी साइड पे जाएंगे तो माइनस, और माइनस हो रही है तो प्लस, अपोजिट साइन आ जाते हैं। अब ये 5 कैंसिल हो गया, x इज इक्वल टू 18/5। समझ आ गई? हमारे पास यहाँ x की वैल्यू आ गई है 18/5। अब 18/5 आ गई है तो हम इसे डिवाइड कर लेंगे, क्योंकि नोमिनेटर की वैल्यू ग्रेटर है और डिनोमिनेटर की जो है वो 5 है, तो हम इसे क्या करेंगे, डिवाइड कर लेंगे। डिवाइड करते हैं, इसका आंसर पॉइंट में आ जाएगा। 5 3 8 15, 8 में से 3 माइनस करें, 3 पॉइंट लग गया, यहाँ एक 0 लगा लेंगे। 5 6 8 30। क्लियर हो गया? x इज इक्वल टू 3.6। ये हमने x की सॉल्व कर लिया, x की वैल्यू निकाल ली। इस इक्वेशन में वेरिएबल जो x यूज हुआ था हमने उसकी वैल्यू निकाली, 3.6 आ गई है। क्लियर हो गया? अब इसके सारे पार्ट इसी तरह डिफरेंट तरीके वाले मैं आप लोगों को समझा देती हूँ ताकि हर मेथड की आपको समझ आ जाए। ये था पार्ट नंबर 1। अब इस तरह के जो होंगे वो तकरीबन सारे आप लोग खुद ही कर लेंगे। अब एक माइनस वाला करवाती हूँ, x-3 पार्ट नंबर 2 है। x-3 इज इक्वल टू -16। x इज इक्वल टू -16। अब ये -3 है तो इसको उठा के हम इक्वल की दूसरी साइड ले जाएंगे तो इसका साइन चेंज हो जाएगा। ये -3 था, जब ये दूसरी तरफ गया तो +3 हो गया। अब x इज इक्वल टू, देखें, प्लस माइनस माइनस करेंगे तो हम वैल्यू को माइनस, लेकिन साइन वो लगाएंगे जो बड़ी रकम के साथ होगा। 16 में से 3 माइनस करें, आंसर आ जाता है 13, और 16 के साथ साइन माइनस का है इसलिए हम माइनस का साइन लगाएंगे। ये बात आपने हमेशा याद रखनी है कि जब हमारे पास इस तरह की दो वैल्यू आ जाए तो हम रूल के मुताबिक उसे प्लस माइनस करेंगे। अब ये माइनस का बड़ी रकम के साथ साइन माइनस का है, छोटी के साथ प्लस का है, तो क्या किया हमने, प्लस माइनस माइनस करेंगे। हम माइनस वैल्यू को देखें, वैल्यू को माइनस किया तो 13 आ गया, लेकिन साइन वो लगाएंगे जो बड़ी रकम के साथ होगा, तो x इज इक्वल टू -13। क्लियर हो गया? अब इसका थर्ड वाला पार्ट भी आप आसानी से कर लेंगे। 4 वाला मैं सॉल्व करवा देती हूँ। लिखा हुआ है IP x-5 by 4 is equal to 12। x-5 by 4 is equal to 12। अब देखिए ये जो लीनियर इक्वेशन हमें गिवन है, अब इसमें भी x वेरिएबल यूज है, अब इसकी इसकी पावर 1 है, तो इट्स मीन ये कौन सी है, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल है। तो यहाँ पे 4 डिवाइड हो रहा है, हमने इनको इक्वल करने के लिए क्या करना है, 4 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इसको हम दूसरी तरफ इक्वल के दूसरी साइड पे ले जाएंगे, और जब हम इसे दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा x-5, ये 12, यहाँ पे 4 इस
इस इक्वेशन के साथ जो है 4 डिवाइड हो रहा है, जब इक्वल की दूसरी साइड लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, ये बात है। और अगर मैं ये लिख लूं कि मल्टीप्लाई 4 ऑन बोथ साइड, तो वो भी ठीक है कि यहाँ पे लिख ले मल्टीप्लाई 4 ऑन बोथ साइड, तो यहाँ से 4 इधर से 4 कैंसिल हो जाएगा और उधर 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा। बात समझ में आ गया। इस 4 को खत्म करने के लिए हम लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय 4 ऑन बोथ साइड। चले इस तरह करवा देती हूँ, आप लोगों को याद भी रहेगा अच्छी तरह से। मल्टीप्लाई बाय 4 ऑन बोथ साइड, हम क्या करेंगे 4 को मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड में, लिखेंगे 4 मल्टीप्लाई x माइनस 5 बाय 4 इज इक्वल टू 12 मल्टीप्लाई 4। क्या किया, इस डिनोमिनेटर में जो 4 था उसको हमने दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया, इसलिए मल्टीप्लाई किया कि इस तरफ से हमने इसे खत्म करना था। अब ये खत्म हो गया, दोनों कैंसिल हो गए, यहाँ पे बच गया x माइनस 5 और 4 2 आर 8, 4 1 आर 4, यहाँ पे आ गया 48। x माइनस 5 इज इक्वल टू 48। नेक्स्ट देखिए x इज इक्वल टू 48, ये माइनस 5 है, जब हम इसे इक्वल की दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस 5। x इज इक्वल टू 8 प्लस 5 कितने हो गए 13, 4 में 1 प्लस करें 5, आंसर आ गया 53। क्लियर हो गया। दोबारा से सुने, अगर हमें एक साइड फ्रैक्शन फॉर्म में गिवन हो और दूसरी इसी तरह होल नंबर में गिवन हो, तो हम क्या करेंगे कि जो डिनोमिनेटर में वैल्यू होगी इसको मल्टीप्लाई कर देंगे बोथ साइड पे, फिर डिनोमिनेटर वाली इस तरफ से तो कैंसिल हो जाएगी, यानी जैसा कि 4 को हमने कैंसिल आउट कर दिया है, 4 मल्टीप्लाई एक्स माइनस 5 बाय 4 इज इक्वल टू 12 मल्टीप्लाई 4। अब यहाँ से 4 आपस में कैंसिल हो गए, हमारे पास बच गया x माइनस 5। जब ये x माइनस 5 आ गया तो हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ गया 48 आ गया। अब यहाँ पे है -5 इस x के साथ, हमें जस्ट वैल्यू चाहिए थी x की, तो x की वैल्यू फाइंड करने के लिए उसके पास जो भी वैल्यू होती है वो हम इक्वल के दूसरी साइड पे ले जाते हैं। अब यहाँ पे है -5, तो -5 को जब हम इक्वल के दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा +5। अब इन दोनों को प्लस करें, 48 + 5 तो आंसर आ जाता है 53। x की वैल्यू हमने फाइंड कर ली। बात समझ में आ गई है। ये क्वेश्चन भी आपको यकीनन समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 5 तो बहुत ही आसान है, आप खुद कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर इसमें 6 है, ये आप लोगों को क्लियर करवा देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 है 1/3x 1/3x इज इक्वल टू 4। अब देखो ये जो ऐसा लिखा ना 1/3x इज इक्वल टू 4, तो ये x इस 1 के साथ है, यानी हो गया हमारे पास x/3। ये क्या बन गया है x/3, कि ये जो x है ये 1 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, और जब ये आपस में मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास आ गया x/3 इज इक्वल टू 4। अब मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में भी कहा था कि डिनोमिनेटर में जो वैल्यू होती है उससे हम दोनों तरफ आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, जैसा कि हमने पार्ट नंबर 4 में किया, मल्टीप्लाई बाय 4 ऑन बोथ साइड। तो यहाँ पे हम ये भी कर सकते हैं मल्टीप्लाई बाय 3 ऑन बोथ साइड। लेकिन अभी मैं चले यहाँ पे आप लोगों को डायरेक्ट बता देती हूँ। आप लिखेंगे x इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई 3, यानी ये 3 इधर डिवाइड हो रहा है, जब इक्वल के दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। x इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई 3, x इज इक्वल टू 4 3 आर 12। देख ले, हमें x की वैल्यू फाइंड करनी थी और वो हो गई है। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो भी सेम जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 4 किया, ये भी हो जाएगा आपसे। अच्छा, एक बात से आपने कंफ्यूज नहीं होना कि x वेरिएबल था, हमने उसके मुताबिक ही सारे क्वेश्चन किए।
वेरिएबल कोई भी हो सकता है, चाहे y हो, z हो। एस में डेफिनेशन जब मैंने डिफाइन की है तो उसमें मैंने आप लोगों को बताया कि वेरिएबल कोई भी यूज हो सकता है। अब जैसा कि यहाँ पे एक पार्ट है 22 + 3y 22 + 3y = 38। अब देखें इसमें एक वेरिएबल जो यूज हुआ है वो है y। पहले हमने x वेरिएबल यूज किया, वेरिएबल कोई भी हो सकता है, इससे आपने कंफ्यूज नहीं होना। अब यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू है 22, हमें वैल्यू यहाँ पे फाइंड करनी है y की। लिखेंगे 3y को तो हम यहीं पे रहने देंगे और 38 ये 22 इस साइड पे प्लस हो रहा है इक्वल की लेफ्ट साइड पे। जब हम इसे राइट साइड पे लेके जाएंगे तो देखें ये माइनस का साइन इसके साथ लग जाएगा, 22 हो जाएगा। हमेशा याद रखें जिस टर्म के साथ साइन नहीं होता वैल्यू के साथ वहां पे पॉजिटिव साइन होता है, यानी ये पॉजिटिव वैल्यू होती है। नेगेटिव वैल्यू तभी होती है जब उसके साथ साइन माइनस का लगा हुआ हो, ठीक है। तो 3y 38 में से हमने 22 माइनस करना है, 8 में से 2 माइनस करें 6 आ जाता है, 3 में से 2 माइनस करें 1, हमारे पास बच गया यहाँ पे 16। 3y = 16। अब आप देखें यहाँ से हमें y की वैल्यू फाइंड करनी है। हम लिखेंगे y = 16, 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है और जब इक्वल की दूसरी साइड पे जाएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा। क्लियर हो गया? y = 16/3। क्लियर हो गया? नेक्स्ट देखें, आप नोमिनेटर की वैल्यू ग्रेटर है, डिनोमिनेटर की स्मॉल है, कम छोटी वैल्यू है, तो हम इसे डिवाइड कर लेंगे, आंसर इसका पॉइंट में आ जाएगा। देखिए जरा 3 3 are 9, 3 4 12, 3 5 are 15। हम लगा लेंगे यहाँ पे 5 15 तो बच गया 1, ठीक है। अब अगर हम मजीद इसे पॉइंट लगा के हल करेंगे तो ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व होता जाएगा और हम इसे होल नंबर में रहने देते हैं। जो क्वेश्चन होता है उससे पहले लिखते हैं और जो डिनोमिनेटर होता है वो हम नोमिनेटर की जगह लेते हैं। सॉरी, ये जो हमारा डिवाइडर हमारे पास बचता है और जिसके साथ हम डिवाइड कर रहे होते हैं वो डिनोमिनेटर में चला जाता है। 5 होल नंबर 1/3 सोल्यूशन आ गया। समझ आ गई? आज हमने इस लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 1 की डिस्कस करना था और ये था लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, ठीक है। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल था, यानी एक ही वेरिएबल यूज हुआ और उसकी वैल्यू हमने फाइंड करनी थी मुख्तलिफ तरीके से। 9.1 का क्वेश्चन नंबर 1। अब इसके बगैर जितने भी पार्ट रह गए वो आप लोग खुद सॉल्व करेंगे और लीनियर इक्वेशन की डेफिनेशन जो मैंने आपको बताई है उससे भी आपने साथ में तैयार करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 की यकीनन आप लोगों को समझ आ गई होगी, सारे मेथड मैंने बता दिए जो जिस तरह के थे, तो अब आप आसानी से जो रहेंगे वो कर लेंगे। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज़। तैयारी करनी है अच्छे तरीके से।